नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। कहते हैं दोस्तों, कूटनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। हाँ, एक बात और कही जाती है कूटनीति के लिए कि कूटनीति में कोई भी डिसीजन बड़ी सोच समझ के लिया जाता है। शायद एक डिसीजन कुछ दिन पहले रशिया ने लिया, जिसका इम्पैक्ट अब रशिया की इकोनॉमी पे पड़ने लगा है। रशिया ने भारत को जो सस्ते दामों पर तेल दिया जा रहा था, क्रूड ऑयल दिया जा रहा था, उसमें कटौती करनी शुरू कर दी थी और उसका इम्पैक्ट अब रशिया की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलने लगा है। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के वॉर को शुरू हुए लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस वॉर का अंत कब होगा इसकी जानकारी ना तो मेरे पास है, शायद इसका जवाब आपके पास भी ना हो, लेकिन इसके इम्पैक्ट अब दुनिया पर नजर आने लगे हैं। जब पूरी दुनिया ने रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस प्रतिबंध लगाए, तो उन सभी प्रतिबंध, उन सभी सैंक्शंस को दरकिनार करते हुए भारत ने रशिया से हाथ मिलाया और सस्ते दामों पर तेल खरीदना जारी रखा। बहुत सारे भारत को भी थ्रेट दिए गए, भारत को भी धमकियां दी गई, लेकिन भारत ने एक ना सुनी। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद रशिया ने जो हमें सस्ते दामों पर रशिया तेल दे रहा था, वो डिस्काउंट देना बंद कर दिया। शायद सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा रोल रहा था उसमें। लेकिन दोस्तों, अब न्यूज सुनने में क्या आ रही है मैं आपको बता दूं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक न्यूज पब्लिश की है जिसमें कहा गया है कि रूस कच्चे तेल की कम बिक्री से परेशान है और उसने भारतीय रिफाइनरी को ज्यादा छूट पर तेल खरीदने के दोबारा से पुनः एक ऑफर दिया है और वो ऑफर 50% तक है। ये जो 50% का गणित है ना, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे इसमें खेला कर रहा है रशिया। आइए, इससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े, कुछ फैक्ट बता देता हूं। देखिए, ये इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी और ये इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक न्यूज पब्लिश की थी। ये मई के समय की बात है। देखिए, मई महीने में भारत जो रशिया से तेल खरीद रहा था, वो पर डे 1.96 मिलियन बैरल, यानी कि 19.6, लगभग 20 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल रशिया से खरीद रहा था। यानी कि अपने टोटल रिक्वायरमेंट का 42% कच्चा तेल भारत रशिया से खरीद रहा था। लेकिन एकाएक होता क्या, इसमें एंट्री होती है ओपेक की। ओपेक आप जानते हैं, मैं ओपेक के बारे में आपको बता देता हूं। ओपेक क्या है? वो कंट्रीज है जिनके पास सरप्लस में कच्चा तेल है। 24 देशों का यह समूह है। देयर आर 13 ओपेक कंट्रीज इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया इन दिस ग्रुप। ठीक है, ओपेक प्लस में 24 देश हैं, जबकि ओपेक के अंदर 13 देश हैं। सऊदी अरब इनका माई बाप है एक तरीके का, मतलब जो सऊदी अरेबिया कह दे वही ये देश करना शुरू कर देते हैं। अब सऊदी अरेबिया के नजदीक आया रशिया और इन्होंने खेल खेलना शुरू किया। वो खेल क्या किया? रशिया जो हमें डिस्काउंट दे रहा था ऑयल पर, लगभग 20% तक का डिस्काउंट था, वो डिस्काउंट देना $20 पर बैरल दे रहा था, वो डिस्काउंट देना कम करना शुरू कर दिया। और इधर सऊदी अरेबिया ने क्या करा? सऊदी अरेबिया ने अपने कच्चे तेल का प्रोडक्शन कम कर दिया। इन दोनों देशों ने मिलकर सोचा कि भाई, रशिया ने सोचा कि मैं इसको डिस्काउंट देना बंद कर दूंगा और इधर क्या नाम सऊदी अरब ने प्रोडक्शन बढ़ा देगा, तो ये हारेगा और परेशान होगा, तेल हमसे ही खरीदेगा। लेकिन भारत ने गेम कर दिया। भारत ने क्या गेम कर दिया? भारत ने रशिया से और सऊदी अरब से दोनों से तेल नहीं खरीदा ज्यादा मात्रा में। उसने अपने नए जो तेल के इंपोर्टर्स हैं, नए तेल के जो व्यापारी हैं, नए तेल के संबंध बनाने शुरू कर दिए भारत ने। और भारत ने दोस्तों अमेरिका से तेल लेना, जो अपनी कैपेसिटी उसको बढ़ा दिया। इसके अलावा इराक से भी बात की, इराक से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, मतलब इन दोनों देशों से तेल नहीं खरीदा। अब सऊदी अरब तो निकल गए जनाब, फंस गए इसमें रशिया। अब रशिया के बारे में कुछ और फैक्ट बताता हूं। देखिए क्या हुआ दोस्तों, भारत के रशिया से ना तेल खरीदने की वजह से रशिया की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। देखिए, द वायर ने भी न्यूज पब्लिश की है, इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया डाउन बाय 20%, 20% के आसपास कमी कर दी भारत ने, क्योंकि जैसे उन्होंने डिस्काउंट देना बंद किया तो भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया, लगभग 20% की कटौती करी। इससे होता क्या है मैं आपको बताऊं। जुलाई महीने के आंकड़ा है कि जुलाई 2023 में जो इंडिया का इंपोर्ट था वो 2.1 मिलियन बैरल पर डे था, यानी 2.1 मिलियन बैरल पर डे। ठीक है, जो घटकर अगस्त महीने में 1.6 मिलियन बैरल पर डे हो गया। यानी कि भारत ने कटौती करना शुरू कर दिया, क्योंकि डिस्काउंट बंद कर दिया था रशिया ने, तो भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया। उधर सऊदी अरब अंदाजा लगाया बैठा था कि भाई, अब रशिया ने डिस्काउंट कम कर दिया है, मैं प्रोडक्शन कम कर रहा हूं, तेल के रेट बढ़ा देंगे, महंगे दामों पर हम दोनों तेल बेचेंगे। लेकिन भारत ने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। भारत ने इराक से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, उधर अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया, तो इन दोनों की एक ना चली।
ठीक। अब रशिया ने एक क्या कहा है, रशिया ने कहा है कि भाई हम भारत को 20 से 50% कच्चे तेल पर डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं। ये रशिया की रिफाइनरीज ने कहा। यहां भी घोटाला समझिए आप क्या कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसलिए रशिया ने स्टेटमेंट दिया है कि रशिया जानता है कि भारत अपनी जरूरतों का लगभग 42% कच्चा तेल मई महीने में भारत से रशिया से खरीदा था। अब वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया, तो वो भयभीत है, डर गया भाई कि हमारी इकोनॉमी पे इंपैक्ट आ रहा है। वॉर के लिए, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उस वॉर के लिए जो हमें हथियार चाहिए, ठीक है, जो पैसा चाहिए, वो आएगा कहां से? हम कच्चा तेल बेचेंगे जब भी पैसा आएगा। तो भारत जो एक 42% जो अपनी जरूरतों का तेल खरीद रहा है, अगर वो नहीं खरीदेगा तो हमें परेशानी, हमें दिक्कतें होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों रशिया समझ चुका है, रशिया ने कहा, लालच देना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं हम आपको डिस्काउंट देंगे। अब डिस्काउंट समझिए, देखिए लगभग एक बैरल पर $20 का लगभग डिस्काउंट दे रहा था रशिया भारत को एक बैरल पर। वो डिस्काउंट घटाते घटाते $3 से $4 लेके आ गया रशिया। आपका कितना? 3 to 4 कम करना शुरू कर दिया लास्ट महीने, मतलब ये बात है अगस्त महीने की, जुलाई महीने में कम करना शुरू कर दिया। अब जैसे भारत ने ये कम करी, कटौती करनी शुरू कर दी, 20% की कटौती की, तो इस बीच में रशिया के भैया पैर उखड़ने शुरू हो गए। तो रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम आपको 25 से लेके 50% तक का डिस्काउंट देंगे। भारतीय रिफाइनरी तो खुश हो गई, उनके दिमाग में वही आया कि लगभग अब दोबारा से एक बैरल पर $20 तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो लेकिन यहां पर जो रशिया ने क्या दिमाग लगाया, रशिया ने कहा नहीं नहीं हम आपको जो आपको डिस्काउंट कम किया ना, $3 से $4 अब डिस्काउंट दे रहे हैं, इसमें बढ़ोतरी कर देंगे, यानी डिस्काउंट अब आपको $5 से लेकर $6 तक बढ़ा देंगे। यानी कि जो डिस्काउंट में कमी करी है वो डिस्काउंट थोड़ा बढ़ा देंगे। यानी अभी एक बैरल पे भारत को 3 से लेके $4 तक की छूट मिल रही है, वो बढ़ा के 5 से 6 कर देंगे। मतलब कहने के लिए 50% तक का डिस्काउंट बढ़ाएंगे, लेकिन कितना? केवल $1 की बढ़ोतरी की है। यानी कि कहां पर कभी 20 था, कहां पर अब केवल 5 से 6 करने की बात कर रहे हैं। तो वो जो इकोनॉमी चरमरा रही है उसकी वजह से कर रहा है। तो भारत ने भी स्टेटमेंट दे दिया, भारत ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, अभी सोचेंगे। और भारत अपना मार्केट देख रहा है, कहां से सस्ता तेल उसको मिल रहा है। भारत न रशिया पे डिपेंडेंसी दिखा रहा है अपना, ना ही इन सऊदी अरब खाड़ी देशों पे, ओपेक कंट्रीज पर। जहां से भी हमें सस्ता तेल मिल रहा है हम वहीं से ही खरीद रहे हैं, क्योंकि कूटनीति में जो भी डिसीजन लिया जाता है उसका ज्यादा इंपैक्ट उस पर पड़ता है जिसने डिसीजन लिया है। ठीक है, तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय बैच के बारे में। देखिए, निर्णय आईएएस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर दोस्तों डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके प्रिपेयर कराए जाएंगे, जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट को कवर कराया जा रहा है। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है, मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी। अब अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, निर्णय बेस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए और मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करते हुए आप 20% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं निर्णय आईएएस बैच के 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में। अगर कोर्स से संबंधित कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, तो इस नंबर पर 7400452383 पर आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज है इस कोर्स से संबंधित आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसका वो आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।